नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक स्पष्ट ढांचा साझा कर रहा हूं जो आपको घर वापस अपने बुजुर्गों के बारे में एनआरआई की शीर्ष 5 चिंताओं को स्मार्ट तरीके से समझने में मदद करेगा। लगभग 99% अनिवासी भारतीयों एनआरआई के मामले में उनके माता पिता कई कारणों से अपने देश में ही रहते हैं। यह निरंतर चिंता का विषय हो सकता है। जैसे जैसे उनके माता पिता की उम्र बढ़ती है, आपात स्थिति में तुरंत उपलब्ध न हो पाना न केवल उन्हें चिंतित करता है बल्कि उन्हें दोषी भी महसूस कराता है। बेवजह ही सही, पर ऐसा होता है। जैसे जैसे पूरे भारत में परिवार पुरानी संयुक्त परिवार प्रणाली से दूर हो रहे हैं, इसके परिणाम स्वरूप परिवार में बुजुर्गों की देखभाल करने वाली सहायता प्रणाली में कमी आई है। एनजीओ एजवेल फाउंडेशन द्वारा पूरे भारत में 60 से अधिक उम्र के 10,000 बुजुर्ग उत्तरदाताओं के संयुक्त राष्ट्र समर्थित सर्वेक्षण में 68.5% ने दीर्घकालिक उपशामक देखभाल प्राप्त करने के मामले में प्रमुख चुनौतियों में से एक के रूप में संयुक्त परिवार प्रणाली के नुकसान की ओर इशारा किया। यहाँ हम उन 5 प्रमुख कारणों की जांच करते हैं जो एनआरआई के मन में अपने देश में रहने वाले बुजुर्ग माता पिता के बारे में चिंता पैदा करते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं और संकेतकों में काफी सुधार हुआ है। नवीनतम नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण एसआरएस के अनुसार जीवन प्रत्याशा 1970-75 में 49.7 वर्ष से बढ़कर 67.8 वर्ष हो गई है। लंबी उम्र के साथ उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं में भी वृद्धि होती है। दुर्भाग्य से अधिकांश वरिष्ठ नागरिक कम से कम एक पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, जिनमें हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह सबसे आम है। जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं, संज्ञानात्मक, संवेदी और शारीरिक कार्य भी प्रभावित होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें चोट लग सकती है। प्रतिक्रियाओं में कमी के कारण बुजुर्गों के गिरने का खतरा भी विशेष रूप से अधिक होता है, जो इस समूह में चोट लगने का एक प्रमुख कारण है। उन एनआरआई के लिए जो शारीरिक रूप से अपने माता पिता के साथ मौजूद नहीं हैं, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि उनके माता पिता के स्वास्थ्य के मुद्दों और सामान्य कल्याण का प्रबंधन किया जाए। माता पिता के बारे में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में समय पर दवा लेना, फिसलने और गिरने से सावधान रहना, डॉक्टर से मिलने का समय तय करना, वे स्वस्थ भोजन कर रहे हैं या नहीं आदि शामिल हैं। इन सब पर नजर रखने के लिए किसी प्रतिनिधि का होना एनआरआई बच्चों को उनके माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में आश्वस्त करने में बहुत मददगार हो सकता है। सुरक्षा और हिफाजत। एजवेल फाउंडेशन का सर्वेक्षण बताता है कि लगभग 24% उत्तरदाता अकेले रहते हैं और लगभग 49% केवल अपने जीवन साथी के साथ रहते हैं, जिससे उन्हें सुरक्षा का खतरा रहता है। 52.4% बुजुर्गों ने कहा कि उन्हें किसी न किसी तरह के उत्पीड़न या दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है। 72% उत्तरदाता अकेले रहने वाले बुजुर्ग नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों और सेवाओं से अवगत नहीं है। इसे देखते हुए भारत में अपने माता पिता की सुरक्षा को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। भारत में बुजुर्ग माता पिता की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि उनके पास मदद के लिए कोई हो। आपातकालीन देखभाल। बुजुर्ग माता पिता से संबंधित आपात स्थिति एक चिंताजनक स्थिति हो सकती है और दूसरे देश में होने के कारण तुरंत न पहुंच पाना इसे अपराध बोध से भर सकता है। कुछ गंभीर मामलों में अगर बुजुर्ग अलार्म बजाने में सक्षम नहीं है तो किसी को आपात स्थिति का पता भी नहीं चल पाता है। एनआरआई के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कोई भरोसेमंद व्यक्ति हो जो नियमित रूप से उनके माता पिता का हालचाल ले सके और किसी भी आपात स्थिति में मदद कर सके। वित्तीय सुरक्षा। यह सुनिश्चित करना कि घर पर बुजुर्ग माता पिता को सर्वोत्तम संभव देखभाल मिले हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन देखभाल के स्तर और कुछ विशेष जरूरतों के आधार पर यह एक महंगा प्रयास बन सकता है। इस स्थिति के लिए पहले से योजना बनाना और संसाधन अलग रखना महत्वपूर्ण है, खासकर यदि माता पिता आर्थिक रूप से अपने बच्चों पर निर्भर हों। एजवेल फाउंडेशन के अध्ययन के अनुसार केवल 37.8% बुजुर्ग उत्तरदाताओं ने कहा कि वे वित्तीय स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। वित्तीय और कानूनी योजना के साथ साथ बीमा एनआरआई को कई सेवाओं के लिए भुगतान करने में मदद कर सकता है। अकेलापन। बुजुर्गों के लिए, विशेष रूप से वे जो अकेले रहते हैं और पहले की तरह सक्षम नहीं हैं, अकेलापन जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन सकता है।
यह इस तथ्य से और भी बढ़ जाता है कि उनका परिवार आसपास नहीं है या उनके पास मेलजोल के बहुत अधिक अवसर नहीं हैं। सर्वेक्षण में शामिल लगभग 40% बुजुर्गों ने मनोवैज्ञानिक समस्याएं होने की बात स्वीकार की और उनमें से 82% से अधिक ने कहा कि ऐसा अकेलेपन और अलगाव के कारण था। यह निश्चित रूप से उन एनआरआई के लिए चिंता का विषय है जिनके बुजुर्ग माता पिता घर पर हैं और नियमित बातचीत के माध्यम से इससे कुछ हद तक निपटा जा सकता है। ऐसे उपाय करना जो माता पिता के लिए एक सक्रिय सामाजिक जीवन की अनुमति दें भी महत्वपूर्ण है और उपयुक्त रहने की व्यवस्था चुनना भी आवश्यक है। यदि आप एक एनआरआई हैं और आपके बुजुर्ग माता पिता घर पर हैं तो आप इनमें से कुछ समस्याओं से परिचित होंगे। एल्डर केयर पर हमसे संपर्क करें और हमें आपकी और आपके माता पिता की जरूरतों के लिए सबसे अच्छा समाधान खोजने में मदद करने दें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरा मकसद इसे आपके लिए आसान बनाना था। अगर इससे मदद मिली तो इसे किसी जरूरतमंद को भेजें। अन्य सवालों के लिए मुझसे mehravivyahoo.com पर संपर्क करें।